करेक्ट भी नहीं करेक्ट करना है, पर आप ये साथ में प्रीफिक्स और सफिक्स लगा सकते हैं कि सर मेरी जितनी जानकारी है या इस फैक्ट के अनुसार, क्योंकि जब हम कोई भी डेटा या फैक्ट देते हैं तो हमेशा किसी जैसे होता है ना, जब हम मेंस लिखते हैं तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की कोई चीज लिख रहे हैं तो हम आईपीसीसी की रिपोर्ट कोट कर देंगे तो हमारा उस आंसर की वैलिड मतलब वो बढ़ जाता है कि हाँ सत्यापित हो गया। तो हमें जब भी अपना इंटरव्यू देना है, हमें अगर अपने फैक्ट देने हैं, तो ये कोशिश करना है कि उससे रिगार्डिंग अगर हमारे पास कोई एक अच्छी संस्था का डेटा है, तो हम उस संस्था का नाम लेकर बताएँगे। जैसे फीमेल है, तो जनरली क्वेश्चन फीमेल के लिए रेज़ होता है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन। तो उसमें अगर आप एनसीआरबी का नाम ले लेंगे, ठीक है, आपको डेटा याद नहीं रहता है, हमको भी याद नहीं रहता है, लेकिन इन जनरल आप एक अवेयर सिटीज़न हैं, आप ब पढ़ाई में इन्वॉल्व हैं, आप कुछ साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ संस्थाएँ आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आप चूँकि बिहार है, तो बिहार में पॉलिटिक्स इन क्राइम इन पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो आपको उसमें भी 2-4 है, जैसे एडीआर संस्था है, जो एनजीओज़ होते हैं, सर्वे करते हैं, इन सब का नाम लेना है। चाहे वो एनएसएसओ हो, चाहे वो फैमिली हेल्थ सर्वे हो, चाहे वो एनसीआरबी हो, ये सब थोड़ा-सा आपकी उसको बढ़ा देते हैं कि हाँ, बच्चे को नॉलेज है, उसने अच्छी मैगज़ीन्स को फ़ॉलो किया है, नहीं भी तो उसने अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ़ में हमारे आता रहता है ना? दूसरा चीज़ कि हमको अपने बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे अभी जैसे शायद किसी ने बताया कि उनका सेकंड अटेम्प्ट होगा या थर्ड अटेम्प्ट होगा इंटरव्यू का। तो हम जो भी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरते हैं, हमने कहाँ से अपनी स्कूलिंग की, कहाँ से कॉलेज किया, हमने क्यों कॉलेज किया, मतलब क्यों कोई स्ट्रीम ली, उस स्ट्रीम के बाद हम क्यों सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है? हम आगे अपना फ्यूचर कैसा देखते हैं, ये सब ध्यान रखना है। और उसको ध्यान रखने के बाद उसपे चाहिए तो आप नोट्स भी बना लीजिए। नोट्स बनाने का मतलब 2-2 3-3 लाइन अपनी ठीक कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उतने प्लान्ड वे में अपनी जर्नी को नहीं करते हैं जितना हम लोग वहाँ पे दिखा देते हैं कि हाँ, हाँ सर हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, फिर हम तभी सॉर्टेड थे कि हमको इसके बाद ये करना है। तो वो पूछ लेते हैं आपकी क्यों इंजीनियरिंग क्यों की? फिर इंजीनियरिंग के बाद आप प्रिपरेशन करने क्यों आए? है ना? तो हम लोगों को अपनी पूरी जर्नी जहाँ से हमने अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड शुरू किया, हम इनफैक्ट छोटे से जब हमने अपना 12th 11th जो भी किया, फिर हमने अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो प्रिपरेशन की या हम जो साइड में कोई जॉब करते होंगे, तो ये सब का एक आपके पास मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए। उस समय सोचने क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम लोग अपने आप को ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ पे बोलने में हम लोग हिचक जाएँगे, तो सामने वाले को ऐसा लग जाता है शायद कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। इसलिए हमें अपनी सारी चीज़ों को ना एक बार फ्रेश कर लेना है। साथ में हमने क्यों कोई पढ़ाई पीछे की, उसका हमारे आज की जॉब में कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये बहुत जनरल है कि बहुत से लोग होंगे कि कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे। आपने अपनी ग्रेजुएशन में सोचा ही नहीं होगा कि आप इसकी प्रिपरेशन में आएँगे, फिर आ जाते हैं। तो कैसे उसको यूज़ करेंगे, है ना? तो ये ध्यान रखना है। थर्ड, करंट अफेयर मैं कुछ चीज़ें शेयर कर दूँगी, बट करंट अफेयर का इतना मतलब एकदम जो होता है ना पॉइंटर करंट अफेयर ऐसा नहीं पूछते हैं। जनरली नहीं पूछते हैं, मतलब वन्स इन अ व्हाइल कभी ये केस हो जाए तो हो जाए। इन जनरल वो आपसे वही पूछेंगे, या फिर जैसे होता है ना किसी दिन कोई बड़ा-सा हादसा हो जाए। जैसे आज ही हो गया कि हम लोगों ने सबसे पहले सुबह-सुबह यही ना न्यूज़ पढ़ी कि 7 या 8 एलिफेंट को जो है असम जो आपका रेलवे लिंक है, दिल्ली राजधानी ट्रेन जा रही थी, उसकी वजह से 7-8 हाथी जो है मर गए। तो एक जनरल ये क्वेश्चन आ गया। अब चूँकि हम लोग के यहाँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कितना चलता है, एलिफेंट आप जानते हैं वल्नरेबल या एंडेंजर्ड उसमें आता है, लिस्ट में आता है आईयूसीएन की। तो इस पे क्वेश्चन बना सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या इंडिया मतलब ये सब जानते हुए भी कि उनकी संख्या कम हो रही है, हमको उनको कंज़र्व करना है, तो हमने क्यों अभी तक अवेयर नहीं हुए, या अवेयर हुए तो हमने क्या स्टेप्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं, अभी भी लूपहोल्स क्या हैं? तो ये उस दिन का करंट अफेयर है ना? ये उस दिन आपको उस दिन अपना न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके 1-2 दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसमें कोई एक होती है ना सेंसेशनल खबर, ये इधर-उधर की नहीं, मतलब नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे या कोई आपकी इकोनॉमी में कोई अच्छी या एनवायरनमेंट में कोई ऐसी खबर आ जाती है जो आपका ध्यान खींच लेती है, किसी भी एस्पिरेंट का मतलब ध्यान खींच लेती है, इस टाइप का। हम जनरल क्राइम की या इन सब रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको उस पे ध्यान दे देना है। उस पे ध्यान देकर तो 2-3 बातें याद रखनी और सुबह-सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम मिल जाएगा उस दिन। उस दिन न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एक बहुत ही नॉर्मल एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? जी सर पढ़ा। क्या पढ़ा? 4 खबरें बता दीजिए।
तो ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये हेल्प करेगा। दूसरा क्या है कि करंट अफेयर में चूँकि वो लोग भी आपसे कम पढ़ते हैं इस समय, लगभग, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो लोग अपनी एज हो गई है, वो लोग पढ़ते होंगे अपनी ठीक है, नोबेल लिटरेचर पढ़ते होंगे, लेकिन करंट अफेयर में वो आपसे ज़्यादा अपडेट नहीं रहते होंगे क्योंकि आप रिपोर्ट्स भी पढ़ेंगे, आप मैगज़ीन्स भी पढ़ेंगे, आप वेबसाइट्स भी फ़ॉलो करेंगे, तो आप ज़्यादा अवेयर होंगे एज़ कम्पेयर टू वो ऐसे ट्रेडिशनल टॉपिक्स पूछेंगे, आपको करंट अफेयर में जो आप हमेशा आंसर देने के लिए रेडी हैं। इसमें फिर भी थोड़ी बहुत न्यू हो सकती हैं कि हाल ही में कुछ बिल्स पास हुए, ठीक है ना? या कुछ लेजिस्लेशन आए, तो उनके क्या इम्पैक्ट रहे। अभी 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, वीमेन रिजर्वेशन को लेकर के, तो ये पुराना टॉपिक हो गया है, लेकिन आता रहता है। एक वीमेन को देखकर बहुत लाज़मी है कि ये पूछ सकते हैं वो लोग क्वेश्चन। तो इस टाइप के करंट अफेयर्स वो पूछ लेंगे कि आपके जो ट्रेडिशनल है, जिसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है। अब इंडिया चाइना से रिलेटेड अगर कोई इश्यू आएगा तो उसमें डेवलपमेंट ही होगा, कोई करंट अफेयर तो बनेगा नहीं। सभी जानते हैं कि उसमें डोकलाम कहाँ से शुरू करें उसकी हिस्ट्री। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप उसको कैसे अपनी बातों में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इंडो चाइना से रिलेटेड मान लीजिए कोई करंट अफेयर सड उस दिन आ गया, कोई कुछ हो गई बात तो वो आपसे उस दिन का करंट अफेयर जानने से ज़्यादा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि इंडिया चाइना के बीच के रिलेशन के बारे में आपको क्या पता है? क्या प्रॉब्लम है?